मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। छोटा सा सूत्र है बुद्ध का, लेकिन बहुत बड़ा कीमती है। बुद्ध कोई शास्त्र बताते नहीं, बुद्ध से शास्त्र पैदा होता है। बुद्ध से शास्त्र पैदा होता है। तुम रास्ते से जा रहे हो, एक छोटी सी गाड़ी, बड़ी गाड़ी समझो या छोटी गाड़ी समझो, तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम्हारे सामने से कार गुजरती है, अच्छी सी एक जबरदस्त। तो एक वृत्ति पैदा होती है या नहीं होती है? अगर कोई चीज तुम्हारे पास नहीं है, अगर किसी आपके दोस्त ने, मित्र ने आपको घर पे बुलाया है पूजा के लिए, उसने नया घर लिया है और आपके पास घर नहीं, तो उसके घर में जाने के बाद आपको मन में क्या उठेगा? कुछ उठना चाहिए ना, वृत्ति। मेरे पास भी ऐसी चीज, घर होना चाहिए। लोग वास्तु शांति पूजा बीजा घर की जो करते हैं, नया घर लेने के बाद बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, रिश्तेदार, आस पड़ोस के, अगल बगल के, कि मैंने घर ले लिया। दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए कि तुम्हारे से मैं बेहतर हूं, तो दूसरे के मन में एक गंदी वृत्ति डाल दी उन लोगों ने। वो भी पाप के भागीदार है। तुम तो हो, क्योंकि तुम्हारे मन में वृत्ति पैदा हो गई। रास्ते से कार गुजरती है, ठीक है, गुजरी तो गुजरी, आई सामने से, चली गई, चित्र बन गया, कार निकल गई। जैसा कैमरे के सामने कार आ गई, फोटो उतार दिया कैमरा ने और कार निकल गई, कुछ होता नहीं। फिर वैसे ही अगर तुम्हारे सामने से कार आई, तुमने देखा और गुजर गई, मन में एक भी वृत्ति उठी नहीं, तो ठीक। अगर वृत्ति उठी तो तुम्हें वह कहां ले जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। एक छोटी सी वृत्ति जो मन में उठी है, लालच, ईर्ष्या, लालच, कहां ले जाएगी तुमको? गाड़ी गुजर गई रास्ते से, चित्र बन गया, मन में से गुजर गया, तुमको लालच लगी कि काश ऐसी कार मेरे पास होनी चाहिए। बीज बो दिया मन के जमीन के ऊपर, अब उगेगा वो। अब फिर कार पाने के लिए तुम कई ढंग से काम करते हो। एक्स्ट्रा काम करोगे, ज्यादा पार्ट टाइम वर्क, या बिजनेस करोगे। फिर वो करते वक्त किसी को तुम दुख भी दोगे और किसी को सुख भी दोगे, किसी को गाली भी दोगे। अगर कोई विरोध करेगा तो वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, और तुम्हारी सहायता करेगा तो मित्र बन जाएगा। दोस्त भी बनेगा और मित्र भी बनेंगे। फिर सालों मेहनत करते हो, 2 साल, 3 साल, फिर गाड़ी का इंतजाम होता है, पैसों का, फिर गाड़ी खरीद के लाते हो घर पे। तो यहां यात्रा समाप्त होती है क्या तुमकी? नहीं, वहां पे यात्रा समाप्त नहीं होती। 3 साल मेहनत की, 3 साल कठिन परिश्रम किया, 3 साल बेचैन रहे, गाड़ी आ गई, फिर तुम्हारी जो बची है बेचैनी, उसका क्या? वो खत्म होने वाली है क्या? नहीं खत्म होने वाली। फिर वो बेचैनी खत्म करने के लिए तुम दूसरे रास्ते ढूंढते हो।
अब कार आ गई, अब घर, बड़ा घर या बंगला। अक्सर धनी, धनपति धन कमा कर भी धनी नहीं हो पाते, क्योंकि जिस धन को कमाने के लिए इतना वक्त गुजारा, इतनी मेहनत की, इतने परिश्रम झेले, उसका क्या फिर? अभ्यास हो गया, आदत हो गई। बेचैनी की, अब बेचैनी हटती नहीं। कार नहीं थी, कार आ गई, घर नहीं था, घर भी आ गया। फिर सोने जाओ, जवाहरत, फिक्स डिपॉजिट या सेकंड होम, उसके पीछे फिर। वो रास्ता कभी खत्म होने वाला ही नहीं। एक छोटी चीज, रास्ते से कार गुजर गई, मन में विकार उठा, कहां कहां तक ले जाती है देखो। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, मन पुरोगामी है। ये बेचैनी जो है खत्म नहीं होती आखिर। धन्यवाद।